हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सैम्पल क्वेश्चन पेपर साइंस टर्म 2 का क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सके। एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, आप हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके सैम्पल पेपर में 2 मार्क्स का आया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ही आएंगे आपके एग्जाम में। सो क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है। द टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 एलिमेंट्स। यहाँ पर 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं, पी, क्यू, आर एंड एस। ठीक है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है। पी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है 2,6, क्यू की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1, आर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7 एंड एस की है 2,8,8। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई विच एलिमेंट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बन। तो हमें बताना है सबसे पहले कि कौन सा एलिमेंट इन चारों में से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, कार्बन रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स, गिव सुटेबल रीजन। तो ए और बी पार्ट दोनों ही 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखना है। तो 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन है, उसके अकॉर्डिंग पहले आपको एलिमेंट्स के नाम पता लग जाएंगे कि ये कॉन्फ़िगरेशन जो दे रखी है वो किस एलिमेंट की है। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट का नाम पता लग जाता है, देन आप बता सकते हैं कि वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है। बिकॉज ए पार्ट हमें बताना है, आइडेंटिफाई विच एलिमेंट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बन। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है। सो कोवेलेंट बॉन्ड होती है जो दो नॉन मेटल्स के बीच में बनती है, नॉन मेटल्स टू नॉन मेटल्स, राइट। इसके बाद हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन जो पी की है वो 2,6 है। तो 2,6 इट मीन्स ये एटॉमिक नंबर है 8, और एटॉमिक नंबर 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का। और सिंबल भी लिख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल O। एंड देन क्यू, यहाँ पर क्यू की कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। इट मीन्स ये क्या हो गया, एटॉमिक नंबर 2 + 8 + 1 दैट इज 11, और 11 कॉन्फ़िगरेशन होती है सोडियम की, एंड उसका सिंबल होता है Na। थर्ड इज आर, आर की कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7 एंड 17 जो है वो एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का, एंड सिंबल इज Cl। एंड लास्ट वन इज एस, एस की कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,8। इट मीन्स 18 हो गया एटॉमिक नंबर, और वो किसका होता है, आर्गन का, और जिसे हम डिनोट करते हैं Ar से। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि कौन कौन से इनमें से नॉन मेटल है, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन एंड आर्गन। तो हमें यहाँ पर देखना है कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा कार्बन के साथ, P एंड R, बिकॉज P क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन, और R क्या है यहाँ पर क्लोरीन। तो ऑक्सीजन एंड क्लोरीन बोथ आर दी नॉन मेटल्स। सो ये क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। सो ए पार्ट का आंसर आपका हो जाएगा P एंड R फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इस टाइप के ही बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको पता होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं आयनिक बॉन्ड भी। तो आयनिक बॉन्ड क्या होती है, जो कि कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है, बट वो मेटल होता है उसके अंदर एक एलिमेंट, और एक एलिमेंट क्या होता है, नॉन मेटल। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, दोनों ही एलिमेंट्स आपके नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं यहाँ पर, बी पार्ट। So carbon reacts with an element in the above table to form several compounds. Give suitable reason. यहाँ पर क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जो भी ये टेबल दे रखी है, कार्बन रिएक्ट करता है किसी भी एलिमेंट के साथ और वो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। तो हमें बताना है कि ये किस रीजन की वजह से कार्बन ऐसा करता है। ठीक है, तो इसके 2 रीजन होते हैं, एक तो होता है कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी, और यही कार्बन की प्रॉपर्टीज होती हैं, और यही आप बोल सकते हैं जो कार्बन का वर्सेटाइल नेचर होता है, उसकी वजह से कार्बन जो है रिएक्ट करता है एलिमेंट्स के साथ और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है। अब यहाँ पर आपको कैटिनेशन भी पता होना चाहिए और टेट्रावेलेंसी भी पता होना चाहिए। सो कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी होती है दैट इट विल फॉर्म द बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ द कार्बन एंड गिव राइज टू द लार्ज मॉलिक्यूल्स, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। ठीक है, जैसे लॉन्ग चेन्स वगैरह बनती हैं कार्बन की,
जिसमें हम क्या होता है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है। सो ये कैपेबल होता है कि किसी अदर 4 एटम्स के साथ ये कंबाइन हो सकता है। सो ये था वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की वजह से कार्बन जो है वो रिएक्ट करता है डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ एंड फॉर्म करता है अलग अलग कंपाउंड्स। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा है क्वेश्चन नंबर 1 सैम्पल पेपर का, जो टर्म 2 में आपका आने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।